अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ये सीरीज क्लासेस। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम दिसंबर 2022, जनवरी और फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हमने अक्टूबर और नवंबर किया, उससे पहले वाले मैराथन में आपको पूरे ईयर यानी जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। तो अगर आपको पता होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में होता है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में हमने मेघालय में देखा था और त्रिपुरा में देखा था कि कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। आज आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हमने देखा एक फेस्टिवल है बाय द नेम ऑफ स्वर धरोहर। तो स्वर धरोहर याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया था नई दिल्ली में। लद्दाख के हानले में फर्स्ट डार्क नाइट्स का रिजर्व बनाया जाएगा। डार्क नाइट्स का रिजर्व क्या है, वहाँ पे बेसिकली टेलीस्कोप्स इंस्टॉल किए जाएंगे स्टार गेजिंग के लिए, चांद ये तारे देखने के लिए वहाँ पे टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे। उसके बाद इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया। आईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अनुराग ठाकुर ने इनाग्रेट किया फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। इसके बाद हमने देखा तमिलनाडु के मदुरई में एक फेस्टिवल हुआ था बाय द नेम ऑफ कार्तिगाई दीपम कैरियट फेस्टिवल। इसके बाद हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमने कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर देखा। आज आपको दो वर्ड याद रखने हैं। मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है वो गैस लाइटिंग को डिक्लेयर किया गया है, एंड जो ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर है वो गॉब्लिन मोड है। तो गॉब्लिन मोड एंड गैस लाइटिंग ये दो वर्ड्स ऑफ द ईयर है फ्रॉम मैरियम वेबस्टर एंड ऑक्सफोर्ड रिस्पेक्टिवली। इसके बाद यूनेस्को ने रिकमेंड किया है ग्रेट बैरियर रीफ को इन डेंजर लिस्ट वाली साइट में डालने के लिए। अगर आपको पता होगा जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ। इसके बाद हमने देखा ओपनिंग सेरेमनी 2023 जिसको मनाया जा रहा है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसको रोम में उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेजोल्यूशन जो है वो इंडिया ने ही फॉरवर्ड किया था। तो याद रखना 2023 को मनाया जा रहा है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड इसकी ओपनिंग सेरेमनी रोम में हुई। इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फीजी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे फीजी के अंदर फरवरी में इन 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद हमने देखा कैनरा बैंक को मिला बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके बाद JNK के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने जस्टिस ताशी रबस्टन। तो जस्टिस ताशी रबस्टन बनी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट। इसके बाद हमने देखा 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट नीलिमा कडियाला, अन्ना बाबूरामनी एंड डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, इनको मिला ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ द स्टेम का अवार्ड। इसके बाद एक स्टार्टअप है बाय द नेम ऑफ खेती। तो खेती स्टार्टअप जो है इसको मिला अर्थ शॉट प्राइज 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टअप, खेती स्टार्टअप जो है ये ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स स्टार्टअप है। यानी ग्रीन हाउस को हम किस तरह से एक बॉक्स के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। इसके बाद हमने देखा SS राजामौली जिनने RRR डायरेक्ट की है, उनको मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल। वीना नायर ने प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज़ जीता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला टाइम्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022 मिला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। स्टेफनी फ्रैफर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेफनी फ्रैफर्ट बनी फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मेंस फीफा वर्ल्ड कप। स्टेफनी फ्रैफर्ट बनी फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मेंस फीफा वर्ल्ड कप। सौराष्ट्र ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट में होती है। इंडियन शूटर रुद्राक्ष पटेल ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीता इजिप्ट के अंदर। इंडिया के 77th चेस ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। उसके बाद हम 78th और 79th भी देखेंगे, लेकिन 77th का याद रखना है, इट इज़ आदित्य मित्तल। अब इंपॉर्टेंट डेज हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे और इसकी थीम थी इक्वलाइज। इसके बाद 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे और इसकी थीम थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस।
असम ने एक बिल अप्रूव किया है टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन। तो अगर पूछा जाए कि सफाई कर्मचारी कमीशन किस स्टेट में बनाया जाएगा तो असम है। मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखोगे, जो गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम अब मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसका नाम अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मनोहर पर्रिकर जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, फिर बाद में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, एंड इनकी आई थिंक 3-4 साल पहले डेथ भी हुई थी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसको अवार्ड भी मिला था, वो हम आगे देखेंगे इस एयरपोर्ट को। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेटेड इन केरला, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि एक स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। और ये स्वनिधि स्कीम जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके बाद असम का गमोचा, इसको जीआई टैग मिला है। गमोचा क्या होता है? गमछा अगर आपने सुना होगा, जो बिहारी लोग जैसे पहनते हैं वो टॉवल टाइप, वो इसके अराउंड, नेक के अराउंड, वैसे ही असम का एक टॉवल टाइप क्लॉथ होता है जिसको गमोचा कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। तो गमोचा अगर पूछा जाए तो याद रखना गमोचा असम का है। न्यूजीलैंड ने पास किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इसके बाद हमने देखा पीरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी डीना बोलियार्ट। तो डीना बोलियार्ट बनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पीरू। केवी शाहजी को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड के नए चेयरमैन का नाम है केवी शाहजी। भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के सीएम फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। इसके बाद वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला मैक्लॉलिन, लेब्रॉनी एंड मोंडो डुप्लांटिस को। तो मैक्लॉलिन, लेब्रॉनी एंड मोंडो डुप्लांटिस वन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड्स। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को मिला फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। तो याद रखना है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में फर्स्ट प्राइज जो है वो जेएनके को मिला है। इंडियन ओरिजिन कृष्णा ववीलाला, उनको मिला यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड। तो ववीलाला कृष्णा को मिला यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड। इसके बाद हमने देखा इंडिया की RRR फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस, अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। इसके बाद 7th एडिशन यूएस और इंडिया के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज संगम गोवा में हुई। तो याद रखना, संगम नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, याद रखना, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है काजिन 2022, ये मेघालय में हुई थी। इसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में होती है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण अगर पूछा जाए तो याद रखिए, और इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। यूएई ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फर्स्ट एवर अरब बिल्ट ल्यूनर स्पेस क्राफ्ट बाय द नेम राशिद रोवर। अगर पूछा जाए फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, दैट वाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बालवीर में जो एक्टर थे उनका नाम देव जोशी है, उनको चूज़ किया गया है एज वन ऑफ द 8 मेंबर्स जो कि स्पेस एक्स की मून ट्रिप पे जाएंगे। अगर आपको पता होगा स्पेस एक्स 8 लोगों को मून पे भेजेगा, एंड उसमें से इंडिया के देव जोशी जो कि बालवीर सीरियल में काम करते थे, उनको भी उसमें सेलेक्ट किया गया है। दीपिका पादुकोण अनवील करेंगी, उन्होंने अनवील की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ड्यूरिंग द फाइनल्स। अगर आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जब ट्रॉफी को अनवील किया गया तो वहाँ पे दीपिका पादुकोण भी थी। ईशान किशन बने, उन्होंने बनाई वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल्स। यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी वो ईशान किशन थे, और फास्टेस्ट बनाई शुभमन गिल थे, और फास्टेस्ट बनाई ईशान किशन ने। ईगा स्वाइटेक ये बनी WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम, इसको अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी PM विकास स्कीम के नाम से जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, स्कीम्स पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो याद रखना, अगर कल को पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, तो याद रखना ये प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम यानी PM-KK थी। PM-KK अब PM विकास हो गई है। CSIR का 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो है वो 6 जनवरी से पूरे कंट्री में चला था। तमिलनाडु ने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम।
इसके बाद सिविल एविएशन के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जो है वो कल्याणी फेरेस्टा होगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में पुडुचेरी बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी स्टेट बनी। हमने देखा था इससे पहले भी इंडेक्सेस में हमने देखा हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप कर गया था। ये आपको याद रखना है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुडुचेरी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। स्टेट और यूटी दोनों में आता है, ठीक है। वाडनगर टाउन और मोढेरा सन टेम्पल, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। वाडनगर टाउन शायद गुजरात में और मोढेरा सन टेम्पल, ये आप याद रखोगे, इनको ऐड किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। केरला करेगा होस्ट फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल होने वाला है इन केरला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 नई स्कीम्स जेएनके के अंदर लॉन्च की है। फर्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, दूसरी है एस्पिरेशनल टाउन्स और तीसरी है एस्पिरेशनल पंचायत फॉर जेएनके। शाहरुख खान जो है ये इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जो एम्पायर के 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया है क्लोडाइन गे को एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये याद रह जाएगा, क्लोडाइन गे बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इसके बाद हमने देखा प्राइम मिनिस्टर बने आयरलैंड के, वो इंडियन ओरिजिन के लियो वर्दाकर बने। तो लियो वर्दाकर वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। सिंडी हुक ये अपॉइंट हुए सीईओ ऑफ ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। पीटी ओशा नॉमिनेट हुई टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा। अगर आपको याद होगा ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी और इसके अलावा ये वाइस चेयरमैन पैनल में भी अपॉइंट हुई राज्यसभा के अंदर। इंडिया की सरगम कौशल जो जम्मू से है वो बनी मिसेस वर्ल्ड 2022, याद रखना है ये मिसेस वर्ल्ड है, ये मिस वर्ल्ड नहीं है। मिस वर्ल्ड 2022 जो थी वो कैरोलिना बालेस्का थी, जो हमने आई गेस जनवरी फरवरी के करंट अफेयर में किया हुआ था। सुदीप एंड शुभोना, इनको मिला रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22। इंडिया का मैन्ड मिशन जो है, अगर आपको याद होगा, इंडिया जो स्पेस में पहली बार भेजेगा ह्यूमंस को, जिस मिशन का नाम है गगनयान, उस गगनयान मिशन के अंडर फ्लाइट H1 जो जिस स्पेस क्राफ्ट जिस फ्लाइट में जो लोग जाएंगे उसका नाम H1 है, वो उसको 2024 के 4th क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। नीरज चोपड़ा बने मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022। इंडिया ने जीता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। राफेल नडाल एंड ईगा स्वाइतेक बनी ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है, फ्रांस को हरा के फाइनल में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है 9th प्रो कबड्डी लीग का टाइटल। फीफा ने पिक किया है मोरक्को को कि वो होस्ट करेगा क्लब वर्ल्ड कप फरवरी 2023 में, याद रखना है क्लब वर्ल्ड कप मोरक्को में होने वाला है। मोरक्को अगर आपको पता हुआ इस साल उन्होंने सेमीफाइनल भी खेला था और सेमीफाइनल में वो फ्रांस से हारे थे। इसके बाद हमने देखा गोवा होस्ट करेगा फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इंडिया के अंदर। तो पहली बार इंडिया के अंदर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज होने वाली है और वो होगी गोवा के अंदर। रेलवे प्लान कर रहा है कि वो 1000 स्मॉल स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर मॉडर्नाइज करेगा। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेशंस वुड बी डेवलप्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, याद रखना ये 1000 ऐसे स्मॉल स्टेशंस होंगे इनको डेवलप किया जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक म्यूजिकल इवेंट किया डांस टू डीकार्बनाइज। तो याद रखना डांस टू डीकार्बनाइज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने करवाया था। IIT कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। केरला का धर्मादम बना फर्स्ट कंप्लीटली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। तो केरला की धर्मादम कॉन्स्टिट्यूंसी बनी फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। महाराष्ट्र बनी पहली स्टेट कंट्री के अंदर जिसने लोकायुक्ता बिल पास की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लोकायुक्त बिल पास करने वाली पहली स्टेट महाराष्ट्र बनी। ISC बैंगलोर जो है वो बन रहेगा G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सेक्रेटरीट इस साल। इंडिया ने असिस्ट किया भूटान को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने में जिसका नाम था मगाडीचू। तो याद रखना मगाडीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया की हेल्प से भूटान ने बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंडिया की हेल्प से मगाडीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भूटान ने बनाया है। अमित शाह ने लॉन्च किया प्रहारी ऐप। तो याद रखना प्रहारी ऐप किन के लिए है, ये BSF के लिए है। प्रहारी ऐप इज़ फॉर BSF। फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली है।
याद रखना अब्दुल्ला यमीन, जिनको अगर पूछा जाए इनको रिसेंटली 11 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली है, वो मालदीव के प्रेसिडेंट थे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने फर्स्ट मेट्रो रेल को इनाग्रेट किया है ढाका के अंदर। इसके बाद 2022 के जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स थे उनमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर याद रखना है। डोगरी में ये मिला वीना गुप्ता को फॉर द नॉवल छः रूपक। इंग्लिश में ये मिला अनुराधा रॉय को फॉर ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इसके बाद हिंदी में ये मिला बद्री नारायण को फॉर तुमादी के शब्द, जो एक पोइट्री कलेक्शन है। कश्मीरी में मिला ये फारूक फयाज को फॉर ज़ैल डब, जो कि लिटरेसी क्रिटिसिज्म वर्क है। संस्कृत में ये मिला जनार्दन प्रसाद पांडे मनी को फॉर द वर्क दीपा मणिकयम। उसके बाद उर्दू में मिला ये अनीस अशफाक को फॉर ख्वाब सराब एक नावल के लिए। तो ये नाम आप याद रखना। कश्मीरी का याद रखना फारूक फयाज, हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराधा रॉय को मिला इंग्लिश में और बद्री नारायण को मिला हिंदी के अंदर। बेथ मीड, इन्होंने जीता BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। प्रभु चंद्रा मिश्रा, इनको मिला अटल सम्मान अवार्ड 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु चंद्रा को मिला अटल सम्मान अवार्ड। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया इंडिजीनियसली बिल्ट शिप अरनाला चेन्नई के अंदर। तो पहले इंडियन नेवी ने अरनाला नाम की शिप बनाई थी जिसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद सैम करन ने IPL के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे में इनको ख़रीदा गया, 18.5 मिलियन रुपीज़ में इनको ख़रीदा गया। निकत जरीन और लवलीना बोर्गेन जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, इन्होंने गोल्ड जीता नेशनल वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 में। ब्राज़ील के लेजेंडरी फुटबॉलर पेले पास्ट अवे। याद रखना अगर पूछा जाए पेले एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। वो क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। IIT मद्रास ने जीता वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc बेंगलोर टॉप पे था और QS साउथ एशिया रैंकिंग्स में IIT बॉम्बे टॉप पे था, लेकिन वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड में IIT मद्रास ने जीता है। अनिल कुमार लाहौटी ये बने नेक्स्ट चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। इसके बाद सिटवानी रबूका फ़िजी के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। फ़िजी में हमने देखा कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो फ़िजी के अंदर होगी इस साल। इसके बाद हमने देखा पुष्पा कमाल दहाल प्रचंडा ये PM बने नेपाल के। तो याद रखना पुष्पा कमाल दहाल प्रचंडा ये PM बने नेपाल के। इंडिया के साइंटिस्ट प्रोफेसर थलपिल प्रदीप जो है इनको मिला विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022। इंडिया और जापान, याद रखना इंडिया और जापान करेगा पहली बार एक बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ वीर गार्जन 2023। तो वीर गार्जन 23 जो है इंडिया और जापान के बीच में होगी। नाटू नाटू सॉन्ग अगर आपको पता होगा RRR का जो सॉन्ग है वो बना फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर और इसको ऑस्कर मिला भी। UIDAI जो है इसने जीता डेटा सिक्योरिटी काउंसिल अवार्ड फॉर इंडियाज़ बेस्ट सिक्योरिटी प्राइसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आपको याद होगा गवर्नेंस में पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जीता था प्राइज़। उससे पहले भी हमने देखा था कि UIDAI जो है इन्होंने ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करने में फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो UI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल अवार्ड्स में भी इंडियाज़ बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर का अवार्ड जीता है। श्रीचम संगतम उनको अवार्ड मिला रोहिणी नयार अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट। इंडियन फीमेल रेसलर अंतिम पंगल जो है इनको नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान जो है इसको लॉन्च किया जाएगा फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 में, जिसमें आपको मैंने बोला कि H1 नाम का स्पेस क्राफ्ट जो होगा वो लॉन्च किया जाएगा। पेटा इंडिया ने सोनाक्षी सिन्हा को नेम किया है एज द पर्सन ऑफ द ईयर के टाइटल के लिए। तो पर्सन ऑफ द ईयर फ्रॉम पेटा इंडिया जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को डिक्लेयर किया गया है। अर्जेंटीना ने जीता फीफा वर्ल्ड कप, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस को हराया फाइनल के अंदर। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटकॉम स्पेक्ट्रम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने वाली पहली कंट्री बनी इंडिया। जैसे आप देखते हो कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम है, लाइक 2G स्कैम आपने सुना होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस कंपनी को मिलेगी, इसी तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी अब ऑक्शन होगा कि कौन सी बैंडविड्थ किस कंपनी को मिलने वाली है। UK, फ्रांस और UAE ने एक्सटेंड किया है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट। तो याद रखना
UK, France, and UAE have extended their support for India's permanent membership at United Nations Security Council. तमिलनाडु बनी फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी लीडर भूपेंद्र पटेल बनी चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात फॉर सेकेंड टाइम। इसके बाद हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू बने चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता था गोवा के अंदर। हमने देखा इसका नेम चेंज हुआ। मेघना अहलावत जो है वो इलेक्ट हुई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, जो कि है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। डीना बोल्वेट जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी, पीरो की, जो हमने ऑलरेडी देखा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 टाइम मैगजीन की तरफ से ये एजाज़ मिला है। हैदराबाद की गेट्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM, ये भी हमने देखा। इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो है 4 दिसंबर को मनाया गया। लद्दाख में इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है यहाँ पे 18 टेलीस्कोप्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर स्टार ग्रेजिंग। पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया गया टू मार्क द 51st एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल। तो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक बैटल हुआ था लोंगेवाला में, और उसी को वहीं पे मनाया गया, उसी की एनिवर्सरी के तौर पे पराक्रम दिवस को 5 दिसंबर को मनाया जाता है। So now we'll move on to the January 2023 current affairs. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। तो याद रखना प्रज्वला चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने देखा, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो रोम में हुई, 1 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हुआ। CRPF ने जश्न चिलकलान नाम का एक फेस्टिवल कराया था श्रीनगर के अंदर। याद रखना जश्न चिलकलान CRPF ने करवाया था। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज जो जौरी ब्रिज है वो गोवा में ओपन हुआ। तो याद रखना जौरी ब्रिज दैट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, वो गोवा के अंदर बनाया गया। स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो याद रखना स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, स्मार्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। इलेक्शन कमीशन लॉन्च मिशन 929, इन्होंने मिशन 929 जो है वो लॉन्च किया टू टेक वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा ओवर 90 के ऊपर वोटर टर्नआउट को ले जाने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया। शिवा चौहान बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको सियाचन के अंदर डिप्लॉय किया गया। याद रखना शिवा चौहान बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया गया सियाचन के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो कि वाराणसी से लेकर असम तक चलेगी। मणिपुर ने सेलिब्रेट किया इमोइनू इराटपा फेस्टिवल। तो याद रखना इमोइनू इराटपा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। गानगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन पुडुचेरी ऑन 31 जनवरी। हेल्थ मिनिस्टर ने चेयर की हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजर फ्रॉम द कंट्री बाय 2023। तो याद रखना कौन सी डिजीज़ को 2023 तक इरेडिकेट किया जाएगा कंट्री से, वो काला अजर डिजीज़ है। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो है वो दिल्ली के अंदर होगी। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बिंद स्कीम को। तो बिंद क्या है, बिंद इज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो बिंद है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को डेवलप करने के लिए एक स्कीम है। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे है, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। इंडियाज़ फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट गोवा में होगा, ये हमने देखा ऑलरेडी। पर्पल फेस्ट कहाँ होगा, ये गोवा के अंदर होगा। चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो पहली कंट्री एशिया के अंदर जहाँ पे हाइड्रोजन पे चलने वाली ट्रेन इनॉग्रेट की गई वो चाइना है। उड़ीसा को मिला वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। इसके बाद हमने देखा तपन साइकिया जो है इनको मिला असम बेवकूफ़ अवार्ड। अगर आपको याद होगा असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लास्ट टाइम मिला था ये रतन टाटा को, और इस साल अब ये तपन साइकिया को मिला है। मंडाना एंड सूर्य कुमार यादव, स्मृति मंदाना और सूर्य कुमार यादव को नॉमिनेट किया गया है एज ICC T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए। बाबर आजम को शायद मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया का फुटबॉल क्लब अल नसर, आजकल वो खेल रहे हैं अल नसर के लिए। तो याद रखना अल नसर सऊदी अरेबिया का क्लब है। इसके बाद हमने देखा कोस्टो चैटर्जी, ये बने 78th ग्रैंड मास्टर। 79th ग्रैंड मास्टर जो है वो प्रनीश M बने, ये आपको याद रखना है। हमने देखा 77th आदित्य मित्तल बने, कोस्टो चैटर्जी 78th और प्रनीश M जो है वो 79th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के।
हमने ऑलरेडी देखा कि शशि थरूर ने एक बुक लिखी है अम्बेडकर ए लाइफ, एक बायोग्राफी है डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ के, तो उसको लिखा है शशि थरूर ने। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल चेरचेरा, तो चेरचेरा फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। चेरचेरा और छत्तीसगढ़ ये दोनों नाम सेम लग रहे हैं, इसे आप याद रख सकते हो। केरला बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, तो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बनी केरला। सेंटर ने रीनेम किया है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इंटीग्रेटेड IFSS जो हुआ करती थी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसको अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था रिसेंटली, उसमें ये पूछा गया था कि गंगा सागर मेला कहाँ हुआ था। तो गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के मौके पर हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर। याद रखना गंगा सागर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग जो है ये कंडक्ट हुआ IIT मद्रास के अंदर। G20 फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई पुणे के अंदर। हमने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग देखी, वो हुई दिल्ली के अंदर। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे के अंदर हुई। पीयूष गोयल ने, हमने ऑलरेडी देखा, मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। मार्ग पोर्टल किसके लिए है, याद रखना, मार्ग पोर्टल इज़ फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। इसकी फुल फॉर्म होती है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मनप्रीत मोनिका सिंह, ये बनी फर्स्ट फीमेल सिख जज इन US। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फर्स्ट फीमेल सिख जज इन US बनी मनप्रीत मोनिका सिंह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मिला अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। 50th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। RRR को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फॉर नाटू नाटू एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 80th एडिशन था इस साल, और उसमें आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म एट गोल्डन ग्लोब मिला द फेबलमैन्स को। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, ये ड्रामा की कैटेगरी में थी। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में ये मिला द बैनशीज ऑफ इनिशरिन। द बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा ये हाउस ऑफ ड्रैगन को मिला। द बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी ये मिला अबाउट एलिमेंट्री को। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग को मिला द फेबलमैन्स के लिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म ये अर्जेंटीना को मिला, अर्जेंटीना 1985 को मिला। याद रखना बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ये अर्जेंटीना 1985 को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा ये मिला केट ब्लैंकेट को फॉर द मूवी टार। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ये जस्टिन हॉटवेज को मिला फॉर बेबीलोन सॉन्ग। द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये नाटू नाटू को मिला फॉर RRR के लिए। नाटू नाटू के जो गाने वाले हैं काला भैरवा, MM कीरवानी एंड राहुल स्पिलगंज के। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है ये पिनाचियो, ये आप याद रखना, पिनाचियो जो है इसको मिली बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। इसके बाद हमने देखा थीरू नैडसन जो है इनको मिला प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। इंडिया और जापान जो है ये पहली बार एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज कर रही है बाय द नेम ऑफ वीर गार्जन 23। फलक मुमताज़ JNK की हैं, इन्होंने जीता नेशनल स्क्वे चैम्पियनशिप में गोल्ड। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो है इन्होंने एक बुक लॉन्च की है डायरी नंबर 1। तो याद रखना रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने डायरी नंबर 1 नाम की बुक रिलीज़ की है। इसके बाद हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेयर नाम की एक बुक लॉन्च की है, रिलीज़ की है प्रिंस हैरी ने। तो स्पेयर किसने लिखी है, ये प्रिंस हैरी ने लिखी है। कश्मीर के फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी रहमान राही की इस साल डेथ हुई। तो याद रखना Kashmir's first Jnanpith awardee Rahman Rahi passed away in 2023. Rajasthan becomes first state to implement blindness control policy. फर्स्ट G20 वर्किंग हेल्थ ग्रुप की मीटिंग केरला में होगी। याद रखना हेल्थ ग्रुप की मीटिंग केरला में होगी। माघी मेला फेस्टिवल जो है ये पंजाब में हुआ। याद रखना माघी मेला कहाँ होता है, पंजाब में होता है। NCERT ने नोटिफाई किया है कि इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख जो है वो जो है इन्होंने रिलीज़ किया है। तो परख क्या है, याद रखना परख इज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम परख होगा। तो परख इज़ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर the performance assessment of students. कोलाम becomes first constitution literate district of India. याद रखना first constitution literate district of India is कोलाम। हैदराबाद जो है इसको सेलेक्ट किया गया है टू होस्ट WEF सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हैदराबाद को हमने देखा ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला था, पहला गोल्ड ATM भी यहीं पे इनॉग्रेट हुआ। इसके बाद हमने देखा G20 फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में होगी। वायनाड अगर आपको पता होगा राहुल गांधी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला में, ये बनी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट
टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू द ट्राइबल्स। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस साल कराया सरस मेला। सरस मेला जो है ये 4 फरवरी से 14 फरवरी तक हुआ, और ये जो है किन के लिए था, ये आर्टिजन्स और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए था। फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, उनको शोकेस किया था इस मेले के अंदर, और ये मेला हुआ था बागी बहू जम्मू के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पे रीनेम किया है। याद रखना आप कि 21 आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में परमवीर चक्र जिन्होंने जीता है पहले, उनके नाम पे नाम रखा गया है। इसके बाद एक माउंट ब्यूरियल सिस्टम है। अगर आपको पता होगा, असम में एक अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी, वो लाइक 19th सेंचुरी तक थी। अहोम डायनेस्टी की एक ब्यूरियल सिस्टम था, एक माउंट शेप्ड ब्यूरियल सिस्टम था। उनको कहते हैं माउ डैम्स। तो माउ डैम्स क्या है? माउ डैम्स इज ए माउंट टाइप ब्यूरियल सिस्टम ऑफ असमीज अहोम डायनेस्टी, जिसको नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखना, माउ डैम्स कहाँ है? ये असम के अंदर है। जेसिंडा आर्डन जो है, इन्होंने रिज़ाइन किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस हिपकिंस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड। इंडिया और फ्रांस जो है, इनकी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है वरुणा 2023। याद रखना, वरुणा 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक इंडिजीनियसली बिल्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ओएस। तो भारत ओएस जिस तरह से आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही मोबाइल सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए, जिसका नाम भारत ओएस है, जिसको लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। ये इंडिजीनियसली बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ Y20 ग्रुप गुवाहाटी के अंदर होगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स बेंगलुरु में हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख R.K. माथुर ने लॉन्च किया ULPIN। ULPIN क्या है? इट्स यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप याद रखिए, ये लद्दाख में लॉन्च किया गया। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया चंडीगढ़ के अंदर। इसके अलावा हमने देखा एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंदर हुआ। हमने देखा था हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर होता है। इसके अलावा हमने देखा पर्पल फेस्टिवल वो गोवा के अंदर हुआ, और ऑरेंज फेस्टिवल भी नागालैंड के अंदर ही होता है। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने एक 6 डे इवेंट कराया था भारत पर्व रेड फोर्ट के लॉन्स में। तो याद रखना, भारत पर्व रेड फोर्ट में हुआ था। गवर्नमेंट ने रीनेम किया है जो मुगल गार्डन्स है, राष्ट्रपति भवन के अराउंड जो मुगल गार्डन्स थे, उनका नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है। तो याद रखना, अमृत उद्यान इज द न्यू नेम ऑफ दिल्लीज मुगल गार्डन्स। ल्यूमिनस बनाएगा इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड के अंदर। खाड़ी फेस्टिवल 2023 जो है, ये मुंबई में हुआ। अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका के अंदर। G20 शेरपा जो है, इंडिया के G20 शेरपा हैं, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं G20 में, वो अमिताभ कांत है। उन्होंने इनाग्रेट किया इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल G20 समिट। यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है यूक्रेन की ओडेसा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट की कैटेगरी में। पेटर पेवल जो है, ये चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने। इसके बाद हमने देखा अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा के अंदर है, ये बना कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन। तो अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ है? ये उड़ीसा के अंदर है। अब यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करते हैं। अगर आपको पता है, पद्म अवार्ड्स दिए गए 2022 में, ये 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन 2023 में 6 लोगों को ये मिला है। ये आपको नाम सारे याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि आर्किटेक्चर की कैटेगरी में ये मिला है श्री बालकृष्ण दोषी को। आर्ट की कैटेगरी में पिछली बार ये प्रभा अत्रे को मिला था, इस बार ये जाकिर हुसैन को मिला है। पब्लिक अफेयर्स में ये श्री एस एम कृष्णा को मिला है। मेडिसिन की कैटेगरी में ये श्री दिलीप महालनबिस को मिला है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये श्री श्रीनिवास वरदान को मिला है। और पब्लिक अफेयर्स में ये मुलायम सिंह यादव को मिला है, जिनकी डेथ हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे। याद रखोगे आप सारे। आर्किटेक्चर की कैटेगरी में श्री बालकृष्ण दोषी, आर्ट की कैटेगरी में जाकिर हुसैन, पब्लिक अफेयर्स में एस एम कृष्णा, मेडिसिन में दिलीप महालनबिस, और साइंस एंड इंजीनियरिंग में श्री श्रीनिवास वरदान को मिला। एंड पब्लिक अफेयर्स में ये मुलायम सिंह यादव को मिला है, जो यूपी से है। इसके बाद हमने देखा MO बनी फर्स्ट एशियन टू बैग ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। मलेशिया की है ये MO, ये एक्ट्रेस है, ये फर्स्ट एशियन बनी जिन्हें नॉमिनेशन मिला, ऑस्कर नॉमिनेशन मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की प्रलय एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट में। जुपिटर की आईसी मून्स एक्सप्लोरर स्पेस मिशन जो यूरोप का है, उसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल के अंदर। तो याद रखना, जुपिटर
आईसी मून्स मिशन जो है ये यूरोप का स्पेस मिशन है। अगर आपको याद होगा जो इसरो का आदित्य एल1 मिशन है, यानी जो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई 2023 में, उसका नाम आदित्य एल1 है। इसके बाद अरीना सेबेलेंका जो है इन्होंने विमेंस सिंगल टाइटल जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, हमने देखा, और नोवाक जोकोविक ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का टाइटल। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता भुवनेश्वर इंडिया के अंदर। तो पहली बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो एफआईएच यानी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इस साल, वो इंडिया के अंदर हुआ था भुवनेश्वर में, ओडिशा में, और इसमें जर्मनी ने हराया बेल्जियम को फाइनल के अंदर। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो एमपी में शुरू हुए, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। याद रखना महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद 61 मेडल, इट शुड बी 161 नॉट 61, 161 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। सीआरपीएफ को मिला बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे का अवार्ड। अगर आपको पता होगा रिपब्लिक डे की जो सेरेमनी होती है वहाँ पे सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और बहुत सारी लाइक आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस एटसेट्रा के बहुत सारे कंटिजेंट्स होते हैं जो मार्च करते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड सीआरपीएफ को मिला है। और अगर आपको पता होगा वहाँ पे डब्ल्यूज भी आते हैं, हर स्टेट का एक डब्ल्यू होता है, और इस साल बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड जो है वो उत्तराखंड को मिला है। चैट जीपीटी बहुत सुना होगा आपने। चैट जीपीटी जो है ये एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जिसको ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। याद रखना इसको किसने बनाई, इसको ओपन एआई ने बनाया है, ओपन एआई कंपनी का नाम है। और चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक टाइप का मॉडल होता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो इस चैट जीपीटी में यूज़ होता है। एरो इंडिया 2023 जो है बेंगलोर में होगा। इसके बाद ट्रोपेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई जो कि इंडियन ओशन में हुई, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स के बीच में। ये इंडिया की ही डिफरेंट आर्म फोर्स के बीच में होती है। शुभमन गिल बनी यंगेस्ट क्रिकेटर स्कोर ए डबल सेंचुरी। याद रखना यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी शुभमन गिल है, लेकिन फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी ईशान किशन है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने इंक्लूड किया है नीला कुरिंजी को लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्लांट्स की कैटेगरी में। के वीना को मिला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है न्यू एक्सो प्लैनेट बाय द नेम ऑफ LHS-47b। तो याद रखना LHS-47b क्या है, ये एक एक्सो प्लैनेट है। इसके बाद हमने देखा RRR को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग मिला एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। ये हमने ऑलरेडी देखा, इसको 2 अवार्ड्स मिले। एंटायर कंट्री इसको कवर किया जाएगा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से बाय 2025। इसके बाद हमने देखा कि मिस यूनिवर्स 2022 जो है ये आर बॉनी गैब्रियल को मिला है। तो बॉनी गैब्रियल जो है ये बनी मिस यूनिवर्स 2022। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेम्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग ये एस्टैब्लिश किया जाएगा शिलोंग में। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। कैप्टन सुरभि जखमोला जो है ये बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिसको पोस्ट किया गया ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की तरफ से पहली बार किसी फॉरेन असाइनमेंट पे अपॉइंट की जाने वाली जो है वो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी। डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर जो मिनिस्टर हैं UAE के, उन पर अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ COP28। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड RJD लीडर शरद यादव पास्ट अवे। हमने देखा मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी से उनकी डेथ हुई। इसके अलावा हमने देखा कि शरद यादव जो कि RJD के लीडर थे, शायद RJD की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनता दल होती है, उनकी डेथ हुई थी इसी साल। इंडिया 3 लोगों को भेजेगा समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 में 6000 मीटर्स बिलो सी लेवल के, यानी 3 लोगों को समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 600 नाम की एक स्पेशली बिल्ट एक अंडर वाटर शिप है जिसमें इनको 6000 मीटर अंडर द सी लेवल भेजा जाएगा टू एक्सप्लोर द डीप सी। इसके बाद हमने देखा वृंदा राठी, जनानी नारायण एंड गायत्री वेणुगोपालन जो है ये फर्स्ट फीमेल अंपायर्स बनी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में अंपायरिंग की हो। नासा ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट AC चरानिया को एज देयर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो इस तरह से हमारी जनवरी के कवर होते हैं, अब हम फरवरी के कवर करेंगे। गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। तो याद रखना द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब होगी विशाखापट्टनम। अगर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल दोनों की कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी, अब आंध्र प्रदेश की अलग कैपिटल होगी विशाखापट्टनम। MP गवर्नमेंट ने लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया है। इसके बाद हमने देखा तेलंगाना में हुआ समाथा कुंभ
मेला। तो समाथा कुंभ मेला जो है ये तेलंगाना के अंदर हुआ है। अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया हाइफा पोर्ट को। याद रखना हाइफा पोर्ट इसराइल में है। तो इसराइल का आई गेस ये लार्जेस्ट पोर्ट है इसराइल का। इसको 1.2 बिलियन डॉलर्स में खरीदा है अडानी ग्रुप ने। तो अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को खरीदा है। याद रखना हाइफा पोर्ट इसराइल के अंदर है। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई गुजरात के अंदर। याद रखना G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुजरात के अंदर हुई। मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम चेंज करके अब जगदीशपुर कर दिया है। इंडिया ने वेलकम किया है कॉन्गो को इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और इसका नया मेंबर कॉन्गो बना है। यायासो लद्दाख के अंदर है। ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। यायासो जो है ये लद्दाख के अंदर है एंड इट बिकेम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है 36 सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट्स मेला को फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। याद रखना मैंने कल्चर एंड हेरिटेज वाली वीडियो में भी पढ़ाया है। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट का मेला जो है ये हरियाणा के अंदर होता है। इक्वेटोरियल गुयाना एक कंट्री है। इक्वेटोरियल गुयाना की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी मैनुएला रोकाबोटी। तो मैनुएला रोकाबोटी बनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गुयाना। इसके बाद हमने देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद हमने देखा ग्रैमी अवार्ड 65th एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए इस साल। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये मिला अबाउट डैम टाइम को, ये लीजो ने गाया है। इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर ये हैरीज हाउस को मिला फ्रॉम हैरी स्टाइल्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बाय बॉनी राइट। इसके बाद अगर ऑस्कर्स की बात करेंगे तो अभी मार्च में ऑस्कर्स आने वाले हैं, लेकिन पिछले साल के जो ऑस्कर्स थे उनमें एक्टर इन लीडिंग रोल मिला विल स्मिथ को फॉर किंग रिचर्ड मूवी। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये जेसिका चैस्टन को मिला फॉर द आइज ऑफ द टैमी फे। एंड इसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इंचांटो को मिला। बेस्ट डायरेक्शन द पावर ऑफ डॉग को मिला। ये याद रखना बेस्ट डायरेक्शन पावर ऑफ द डॉग को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये जापानीज मूवी ड्राइव माई कार को मिला है। इसके बाद हमने देखा जुपिटर में 12 की 12 नई मून्स है वो डिस्कवर हुई हैं। तो अब जुपिटर की जो डिस्कवर्ड मून्स है वो 92 हो गई हैं और सैटर्न की 83। अभी तक 2019 में सैटर्न की कुछ नई मून्स डिस्कवर हुई थी जिसकी वजह से सैटर्न वाज नोन टू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा मून्स है, यू शुड रिमेंबर वो जुपिटर है, क्योंकि अब उसका टोटल मून काउंट जो है वो 92 पहुँच गया है। यजवेंद्र चहल बने हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स। उस्मान ख्वाजा को मिला शेन वॉन्स मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। उसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया युवा संगम पोर्टल। याद रखना युवा संगम पोर्टल जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। और काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो मैंने आपको पढ़ाया है कल्चर एंड हेरिटेज की वाली वीडियो में, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो है वो मुंबई में मनाया गया था। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम को 2024 तक एक्सटेंड किया है। आईआईटी मद्रास ने एक MOU साइन किया है इसरो के साथ टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल एट द IIT मद्रास। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहा है 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव। इसके बाद विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है, इट विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरेबिक एकेडमी का इनॉग्रेशन किया मुंबई में। अरेबिक एकेडमी बेसिकली अगर आपको पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी एक बिजनेस मैन की कम्युनिटी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद बिजनेस एंड मुस्लिम्स में लाइक बोहरा दाऊदी कम्युनिटी को माना जाता है कि वो बहुत क्लोज हैं इन विथ BJP एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्हीं की एक अरेबिक एकेडमी को इनॉग्रेट करने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया टर्की और सीरिया में हेल्प के लिए। तो अगर आपको पता होगा कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, बड़े ही डिजास्टर्स अर्थक्वेक थे, एंड उसमें इंडिया ने जो हेल्प भेजी है वो अंडर ऑपरेशन दोस्त उन्होंने भेजी थी। उसके बाद हमने मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा ने लॉन्च किया डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई G20 की लखनऊ में। धारा याद रखोगे आप, धारा क्या है? धारा इज ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। एक एनुअल मीटिंग हुई थी एंड मीटिंग होती है जो कि रिवर सिटीज अलायंस के बीच होती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आपको पता होगा इससे दिल्ली मुंबई के बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत कम हुआ था।
गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर जो गूगल ने लॉन्च किया है दैट इज़ बार्ड। तो बार्ड क्या है? बार्ड इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, इंटेलिजेंट चैटबॉट दैट इज़ रिलीज बाय गूगल। इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में शुरू हुई। इसके बाद मोबिक्विक जो आपको पता होगा एक जिसकी ऐप भी आपको आपके फ़ोन में शायद होगी, ये बनी इंडिया की फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। इसके बाद हमने देखा निकस क्रिस्टोडोलिडस, ये सिप्रस के नए प्राइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। पैगी मोहन, इन्हें मिला मथुरा भूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऋषि कपूर को मिला गोल्डन बुक अवार्ड्स, राखी कपूर को मिला गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हिज बुक नाउ फ्यू ब्रीथ। आईटीबीपी, इन्होंने जीता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। सलमान रश्दी जो कि एक लंदन बेस्ड ऑथर हैं, इनकी नई नॉवल रिलीज हुई विक्टोरिया स्टी, आपने इनके बारे में सुना होगा। सैटनिक वर्सेस बड़ी इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक रही है, तो इन्हीं की नई नॉवल आई है विक्ट्री स्टी। पॉपुलर पेंटर BKS वर्मा पास्ट अवे। तो पूछा अगर जाए कि BKS वर्मा जो रिसेंटली डेथ हुए वो क्या थे? वो पेंटर थे। लद्दाख होस्ट करेगा इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन पैंगोंग सो लेक में। तो इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ होने वाली है? पैंगोंग सो में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया खनन प्रहारी। खनन प्रहारी क्या है? खनन प्रहारी इज कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अनऑथराइज्ड माइनिंग जो होती है उसको रोकने के लिए खनन प्रहारी और कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे, यानी वेस्ट हाइड्रोजन बनाने का प्लांट पुणे में एस्टैब्लिश किया गया है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको गोरखपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। याद रखना ये गोरखपुर यूपी में भी है लेकिन ये गोरखपुर हरियाणा के अंदर है। यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बैन्स गैस डीजल कार्स सेल्स फ्रॉम 2035। तो 2035 से यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी कंट्रीज आती है उनमें गैस या डीजल यानी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बैन हो रही हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के नए CEO का नाम है नील मोहन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है एज यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। BVR सुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं CEO नीति आयोग के। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंजेला मर्कल, इनको मिला यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो एंजेला मर्कल, इनको मिला यूनेस्को पीस प्राइज। एंजेला मर्कल जो है ये एक जर्मन चांसलर है, फॉर्मर जर्मन चांसलर है। ऑस्टिन बटलर, इनको बेस्ट अवार्ड मिला बैफ्टा अवार्ड्स में। बैफ्टा होते हैं ब्रिटिश अकेडमी के अवार्ड्स होते हैं, ब्रिटिश अकेडमी के फिल्म अवार्ड्स, उनमें ऑस्टिन बटलर को मिला बेस्ट अवार्ड। बेस्ट फिल्म मिला ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला केट ब्लैंचेट को फॉर द मूवी टार, एंड लीडिंग एक्टर का अवार्ड जो है वो ऑस्टिन बटलर को मिला फॉर द मूवी एल्विस। 6th एडिशन ऑफ इंडिया US एक्सरसाइज तर्कश कंक्लूडेड इन चाइना। तो अगर पूछा जाए तर्कश किन के बीच होती है? तर्कश इंडिया और US के बीच में होती है। इंडिया और जापान के बीच में धर्मागाजन 23 पहली एक्सरसाइज हुई इस साल, ये भी हमने देखा। स्मृति मंदाना ने हिस्ट्री क्रिएट की है बिकॉज इस साल जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है यानी वुमेन्स IPL जिसका कल पहला मैच था उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्शन में बोली लगी है वो स्मृति मंदाना को लगी है। आई गेस 3.2 करोड़ और समथिंग की लगी थी। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा के रणजी ट्रॉफी भी जीती। हमने देखा सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती और सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी भी जीती है। इसके बाद हमने ललिता लाजमी भी, इनकी भी डेथ हुई, ये भी एक पेंटर ही थे। वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में होता है, ये आपको पता ही होगा। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मान आबाद का नाम अब से धाराशिव होगा। तो याद रखना इन दो का नेम चेंज हुआ है। औरंगाबाद का नया नाम याद रखना, औरंगाबाद एक अच्छी बड़ी सिटी है, इसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर होगा। इसके बाद केरला बनी फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स। अगर आपको पता है आज भी इंडिया में मैनुअल मैन होल क्लीनिंग होती है। मैन होल्स को क्लीन करने के लिए उसमें लोग बेचारे जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग भी जो है उनकी डेथ भी होती है। तो रोबोटिक स्कैवेंजर्स यूज़ किए हैं केरला ने पहली बार। इसके बाद भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बने वहाँ के 7 ईयर ओल्ड प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ये बने फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। कश्मीर फाइल्स को मिला दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म मिला कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखना, फिल्म ऑफ द ईयर मिला आरआरआर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर को फॉर ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड वरुण धवन फॉर बेडिया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड विद्या बालन को मिला फॉर जलसा। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला सलमान दुलकर को फॉर चुप। एंड बेस्ट डायरेक्टर मिला आर बाल्की को फॉर चुप। इसके बाद हमने देखा प्रेम कुमार मलिक, इनको मिला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019। इसके बाद हमने देखा JNK को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। याद रखना आप, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड JNK को मिला है। इसके बाद हमने देखा हरि बालाकृष्णन, इनको मिला मार्कोनी प्राइज़। मार्कोनी, अगर आपको पता होगा, मार्कोनी वो हैं जिन्होंने रेडियो बनाया था, एंड इनके नाम पे टेलीकम्युनिकेशंस में जो प्रोमिनेंट काम कोई करता है उसके लिए एक प्राइज़ दिया जाता है, मार्कोनी प्राइज़। तो ये मिला इस साल MIT के प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में X10-23 उत्तराखंड में हुई। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है डेजर्ट फ्लैग 8 में, जो UAE के साथ इंडिया करता है। तो इंडिया और UAE के बीच में होती है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। INS सिंधु केसरी बनी फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया। याद रखना, फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया वो INS सिंधु केसरी है। रुद्रांश पटेल, इन्होंने गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप में। तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के वर्ल्ड कप में रुद्रांश पटेल ने जीता है गोल्ड मेडल। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। मेंस T20 वर्ल्ड कप जीती है इंग्लैंड ने, और विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीती है ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द 6th टाइम। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कनक रिले। कनक रिले, इनकी डेथ हुई। ये मोहिनीअट्टम, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, मोहिनीअट्टम डांस की प्रोपोनेंट थी। याद रखना, कनक रिले मोहिनीअट्टम की प्रोपोनेंट थी। इसके बाद हमने देखा ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए 6 फरवरी को। ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से ने 32 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, और हैरी स्टाइल्स को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इस बार बियॉन्से ने जीते हैं ग्रैमी अवार्ड्स में। बियॉन्से बनी मोस्ट अवार्डेड आर्टिस्ट इन ग्रैमी हिस्ट्री ड्यूरिंग ए हिस्टोरिक इवनिंग इन लॉस एंजलिस। इसके बाद हमने देखा इंडिया के रिकी केज जो है, इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला इस साल फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो किन को मिला इंडिया में ग्रैमी अवार्ड? रिकी केज फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। इसके बाद युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया 6 फरवरी को। युवा संगम जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक युवा संगम इनिशिएटिव है, और ये आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बैनर के अंडर। इसमें 20,000 यूथ को ट्रैवल कराया जाएगा थ्रू आउट इंडिया के कल्चरल्स, डिफरेंट कल्चर्स को समझने और लर्न करने के लिए। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम डिपॉजिट्स डिस्कवर किए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? सलल हैमाना एरिया में। ये तो बहुत सुना होगा आपने कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। और आज ही एक न्यूज़ आई है कि ईरान के अंदर भी बहुत वास्ट अमाउंट में लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है कहाँ होते हैं? गुलमर्ग में होते हैं, और उसका 3rd एडिशन जो है कहाँ हुआ? इस साल फरवरी 10 से स्टार्ट हुआ और ये गुलमर्ग में ही हुआ, और JNK ने सबसे ज़्यादा मेडल जिसमें जीते। सऊदी अरेबिया 2027 के एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। राष्ट्रपति भवन के जो गार्डन्स थे उनका नाम पहले मुगल गार्डन्स हुआ करता था, अब उनका नाम अमृत उद्यान हो गया है। इसके बाद हमने देखा यूनियन बजट इस साल जो निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 7 प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की जो है आउटलाइन की, उनको उन्होंने सप्तऋषि के नाम से प्रेजेंट किया। तो कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ रहेंगी? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन पावर, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इस साल के वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो क्लोज द केयर गैप थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। इसी तरह हमने देखा अरियाना सैबालेंका जो बेलारूस की हैं, उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स कैटेगरी में जीता। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को अनाउंस किया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई
कैपिटल होगी, ये में हमने ऑलरेडी देखा। इंडिया का जो यूपीआई है वो सिंगापुर के पे नाउ के साथ अब इंटीग्रेट हो गया है। मतलब अब सिंगापुर में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ इंटीग्रेट हो गए हैं। इसके बाद बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये अपॉइंट हुए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। याद रखोगे, नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ जो होंगे वो होंगे बीवीआर सुब्रमण्यम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती है। इन्होंने ऑलरेडी आपको बताया मैंने, बंगाल को हराया फाइनल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है महर्षि दयानंद सरस्वती के 200th बर्थ एनिवर्सरी की। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन की 200th बर्थ एनिवर्सरी है इस साल, ये आप याद रखना। साउथ अफ्रीका से 12th चीताज लाए गए कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड इसके बाद हमने देखा टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है, यानी एयर इंडिया जो अब टाटा ग्रुप का है, उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट मंगाए हैं एयरबस और बोइंग से। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है एयरक्राफ्ट की जो दुनिया में हुई है। 470 एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने मंगाए हैं एयरबस और बोइंग से। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेट हुई है मुंबई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 11 फरवरी को भोपाल में ख़त्म हुए एंड महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। पहली बार सऊदी अरेबिया की कोई वुमन जाएगी स्पेस में, उनका नाम है रयाना बरनावी। तो रयाना बरनावी वुड बी द फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि स्पेस में जाएंगी 2023 में। एंड शी विल गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन ए 10-day मिशन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ फीजी ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फीजी के अंदर। तो इस तरह से आपके फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको एसीटी क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। आई होप कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।